हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम एडिटेड या सेट नंबर 11 का करंट अफेयर्स देखने का प्रयास करेंगे। इसमें 50 प्रश्न रहने वाले हैं, बाकी हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है हमारे टेलीग्राम का। तो प्रथम प्रश्न के साथ हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला कौन बनी है? तो ये श्री सैनी बनी है। भारत के किस शहर में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई शुरुआत की गई? ये बेंगलुरु में शुरू की गई है ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई। अगस्त 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई में किस अपतटीय गश्ती पोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया है? तो विग्रह को। ये चेन्नई में शामिल किया है। कौन सा देश ग्रीन स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये बिना कार्बन के उपयोग के ग्रीन स्टील का निर्माण किया है स्वीडन ने, और इन्होंने सेल जो किया है सबसे पहले वोल्वो ग्रुप को। अफगानिस्तान में तालिबान संकट को देखते हुए भारत द्वारा अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है? ऑपरेशन देवी शक्ति। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया गया है? लद्दाख में किया गया है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और विंबलडन तीनों में पुरुष वर्ग में एकल वर्ग का जो खिताब जीता है नोवाक जोकोविच को मिला है। केवल वर्ष का जो अंतिम होता है यूएस ओपन, उसमें डेनियल मेदवेदेव ने इन्हें पराजित किया। जबकि ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का विजेता है नाओमी ओसाका, फ्रेंच में हो जाएगा बारबोरा क्रेजिकोवा और विंबलडन में हो जाएगा एश्ले बार्टी। और वर्ष का अंत का जो यूएस ओपन हुआ उसमें एम्मा राडुकानु महिला एकल वर्ग का विजेता रही। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस सूचकांक में कोपेनहेगन को प्रथम स्थान मिला है, डेनमार्क का शहर है, सही है। भारत के शहर दिल्ली को 50वां रैंक मिला है, यही गलत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? नीरज चोपड़ा के नाम पर। नीरज चोपड़ा का संबंध हरियाणा से है और भाला फेंक से इनका संबंध रहा है। और टोक्यो ओलंपिक में इन्हें स्वर्ण पदक मिला और एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता रहे टोक्यो ओलंपिक 2020 में। हाल ही में हड़प्पा काल के किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो धौलावीरा को। याद रखेंगे कि धौलावीरा जो है ये लूनी नदी के किनारे है गुजरात के कच्छ जिला में, और इसके जो खोजकर्ता थे वो जेपी जोशी थे और उसको आरएस विस्ट। तो धौलावीरा के खोजकर्ता दो व्यक्ति जाने जाते हैं, जेपी जोशी और आरएस विस्ट हैं। रविंद्र सिंह विस्ट संभवतः नाम था इनका। बनावली की बात करें तो बनावली जो है रंगोई नदी के किनारे है, ये भी हरियाणा में ही है। कालीबंगा है तो कालीबंगा भी जो है ये घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में है, और ये अमलानंद घोष जो है कालीबंगा के खोजकर्ता थे। किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? तो गुजरात में। यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को आबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है? यूसुफ अली को। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले के विषय में हमने करवा रखा है इसे। निम्नलिखित में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया है? तो कार्निवेक होगा, और ये रूस ने तैयार किया है। 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है नोमैडलैंड को, जबकि बेस्ट डायरेक्टर का क्लेई झाओ को। गणतंत्र दिवस परेड 2021 की परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया? तो बांग्लादेश को शामिल किया गया। 21 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व वन दिवस का थीम क्या रहा? फॉरेस्ट रेस्टोरेशन ए पैथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। इसका थीम रहा 21 मार्च को मनाए गए विश्व वन दिवस का थीम रहा फॉरेस्ट रेस्टोरेशन ए पैथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। मार्च 2021 में प्रकाशित पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस के लेखक हैं समीर सोनी, जबकि रामचंद्र गुहा ने लिखा था कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क जो बनाया गया ये मध्य प्रदेश में बनाया गया।
जनवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? उज्बेकिस्तान। हाल ही में किस राजस्थानी लेखक को बिहारी पुरस्कार 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये मोहन कृष्ण बोहरा को दिया जाएगा और इनकी पुस्तक का जो नाम है वो है तस्लीमा संघर्ष एवं साहित्य के लिए। किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि आगे सब जो नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है उसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट मिलने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं। उससे आपका स्टैटिक पोर्शन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। बस आप लोग जुड़े रहिएगा। और आजकल कुछ कम ही लोग देख पा रहे हैं वीडियो को, पता नहीं ऐसा क्यों है कि आप लोगों को एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो पसंद नहीं है, जबकि और से वीडियो को अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं। तो 23वां प्रश्न देखते हैं कि दिव्यांगजन को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो सुगम्य भारत ऐप। किसके लिए? तो दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के निपटारा हेतु। IQ एयर संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 में दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहर में दिल्ली का स्थान कौन सा है? तो दिल्ली का स्थान अपने क्रम में 10वां है, जबकि राजधानी के क्रम में प्रथम है जो प्रदूषित है। दूसरा स्थान पे जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषित है वो है गाजियाबाद, भारत का शहर, लेकिन वो राजधानी तो है नहीं इसलिए नहीं आता है। जबकि होटन जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार। 1 से 7 मार्च 2021 के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया। इस वर्ष का थीम क्या था? तो याद रखेंगे कि योगा फॉर वेल बीइंग, और आयोजन किया गया ऋषिकेश, उत्तराखंड में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वेनेडियम के भंडार की खोज की है? तो वेनेडियम और ग्रेफाइट दोनों का भंडार पाया गया हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021-25 की घोषणा की? गुजरात ने। जबकि नई जनसंख्या नीति जो घोषणा किया है 2021 से 30, ये उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन कहाँ किया गया? हरियाणा में हिसार से चंडीगढ़ के लिए। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का शुरुआत किया गया हरियाणा में, जबकि पॉड टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है नोएडा में। हाल ही में प्रारंभ की गई वैक्सीन मैत्री पहल का संबंध किससे है? तो पड़ोसी देश को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराने से। वैक्सीन मैत्री का संबंध है पड़ोसी देशों को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराने से। सितंबर 2021 में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो आयोजन किया गया ये अमेरिका के दक्षिणी डकोटा में किया गया, ये सही है। और भारत को कुल में 3 रजत पदक मिले, दोनों कथन सही है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? फ्रांस के साथ मिलकर के। अक्टूबर 2021 में अरब सागर में आए चक्रवात शाहीन का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? कतर के द्वारा। तो अरब सागर में आए चक्रवात शाहीन, इसका नामकरण किया कतर के द्वारा। सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो सेल का स्थापना हुआ था 1974 में। सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? सेल का। जनवरी 2021 में किस देश ने चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की? जापान। जनवरी 2021 में किस देश ने चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की? जापान ने। जनवरी 2021 में किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया? कजाकिस्तान ने। कजाकिस्तान ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। भारत पाक युद्ध 1971, यह है कि भारत पाक युद्ध 1971 की स्वर्ण जयंती को चिन्हित करने के लिए भारतीय सेना द्वारा किस शहर में विजय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया है? कोलकाता में। WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? तो द ग्रेट खली। इनका मूल नाम है दलीप सिंह राणा और इनका संबंध है हिमाचल प्रदेश से। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है?
तो मुंबई ने जीता है, जबकि सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी रहेगा तो तमिलनाडु ने जीता है। डीआरडीओ द्वारा विकसित सिंधु नेत्रा उपग्रह को इसरो के द्वारा किस स्थान से लॉन्च किया गया? आंध्र प्रदेश से। तो सिंधु नेत्रा उपग्रह जो है डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया, लेकिन इसे इसरो ने लॉन्च किया आंध्र प्रदेश से। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आर्द्रभूमि से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल। पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। इन्होंने आर्द्रभूमि से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने के लिए वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया है। हाल ही में कौन भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं? इनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा। फरवरी 2021 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। कुछ कथन दिए गए हैं, इसके संबंध में विचार करना है कि क्या सही है। वैश्विक बौद्ध सम्मेलन के पहले संस्करण का आयोजन नवंबर 2021 में भारत में किया गया, सही है। और इस वर्ष का जो थीम होगा बौद्ध धर्म में साहित्य होगा, यह कथन भी सही है। किस देश की पर्वतारोही त्सांग यिनहंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया? हांगकांग की है ये त्सांग यिनहंग। किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसला की शुरुआत की है? उत्तराखंड सरकार के द्वारा मिशन हौसला शुरुआत किया गया है उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। केरल के ट्यूबर मैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? साजी एनएम। केरल के ट्यूबर मैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? साजी एनएम। निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है? इसरो। निम्नलिखित में किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है? इसरो। दिसंबर 2020 में किस राज्य में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया? उत्तराखंड में। 2020-21 का जो आर्थिक सर्वेक्षण रहा किन्हें समर्पित है? कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है, और इसका जो थीम था लाइफ एंड लाइवलीहुड्स था। तो ये था 50 प्रश्न का सेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा रिवीजन सीरीज के रूप में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग साथ बनाए रखेंगे, और हम आपको बहुत जल्द प्रयास करेंगे कुछ अलग करने का। जीके के लिए मैंने सोचा है कि लुसेंट को हम कमांड करवाएं एक बार रिवीजन के रूप में। कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक जो मैंने खुद लिखे हैं उसे हम चाहते हैं प्रस्तुत करना। बाकी अगर आप लोगों का समर्थन रहा कमेंट करके बताइएगा तो हम प्रारंभ करेंगे उसे भी। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।